आइए आज इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ जो कि रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न आने वाले हैं उनके बारे में शॉर्ट ट्रिक से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। जो एलसीएम होगा, एलसीएम, ठीक है, इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का पूरा नाम क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ जो होता है, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन COMMON कॉमन फैक्टर या FACTOR। यानी एलसीएम का पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम और एचसीएम जो कि रेलवे के ग्रुप डी में यह प्रश्न पूछता है तो उसको लंबी विधि का प्रयोग न करते हुए आप बिल्कुल शॉर्ट विधि का प्रयोग करेंगे और ज्यों ही क्वेश्चन को देखेंगे त्यों ही उत्तर आपके दिमाग में आ जाएगा। ऐसा शॉर्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे में पहला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, कि 12, 48 और 60, इसका एलसीएम निकालिए और इसका एचसीएफ भी निकाल लीजिए। दोनों एक ही सवाल में समझ लेते हैं। तो इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे देखिए दिया है 12, 48 और 60। इन तीनों में, ठीक है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए या तो आप इसका गुणनखंड करेंगे, तो 12 का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे कितना होगा? 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 कमा। अब 48 का गुणनखंड करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 और दूना 16 तिया 48 हो जाएगा। उसके बाद 60 का गुणा करते हैं तो होता है 12 25 60। 12 का गुणनखंड हो जाएगा कितना आपका? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60। इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। अब देखिए इसमें क्या सबसे बड़ी संख्या दिख रही है कॉमन में। तो यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ पे 2 2 बार है। तो 2 बार कॉमन है तो 2 बार 2 को लिख देना है। अब देखिए 2 कितना बार बचा है? यहाँ पे 2 बार बचा है। तो जो कॉमन है उसको भी हमने लिखा, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख दिया गया। अब देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो 3 कॉमन है तो इसको भी लिख दिया गया। 5 कॉमन नहीं है तो इसको भी लिख दिया गया। अब गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया कितना होगा? 48, ठीक है। 48 में 5 का गुणा करना होगा। 5 बट्टे 40 कर 0 और हासिल हुआ कितना? 4। 5 चौक को 20, 20 4 24, 240 इसका एलसीएम होगा। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। आइए देखते हैं एचसीएफ क्या निकालते हैं। एचसीएफ, अब एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा उसमें से हम ऐसी 2 संख्या ले लेंगे कि जिसका अंतर न्यूनतम हो। अंतर कितना हो? न्यूनतम हो। अंतर न्यूनतम, ठीक है। तो अंतर यहाँ पे न्यूनतम हमको ज्ञात करना है पहले। तो 12 और 48 का अंतर यदि करते हैं तो ज़्यादा दिख रहा है। 60 और यहाँ पे 48 का अंतर करते हैं तो 60 में से 48 घटेगा तो ये कितना बचेगा? 12 बचेगा। आ रहा समझ में? तो इसका जो एचसीएफ होगा या तो 12 होगा और नहीं तो इसका फैक्टर होगा। गुणनखंड करके निकालेंगे। अब 12 का भाग देखिए सब में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि जा रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 12 का भाग दीजिए, 12 कम 12 भी कट जा रहा है, 12 चौको 48 ये भी कट रहा है और 12 25 60 ये भी कट रहा है। इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। प्रश्न को देखते ही आपके दिमाग में उत्तर तुरंत आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ
513, 1134, 1215, 108। इन सब में हमको क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन देखते ही आप इसका आंसर निकाल देंगे। क्या निकालना हम लोग को? HCF। तो HCF में इसका जो अंतर होगा वह न्यूनतम होगा। अंतर न्यूनतम यहाँ पे आपको निकालना होगा। ठीक है, तो इसका अंतर न्यूनतम हो तो न्यूनतम अंतर निकालिए। यदि 513 और 1134 का अंतर करते हैं तो ज़्यादा आएगा। यदि 1134 और 1215 का अंतर करते हैं तो यह कुछ कम दिख रहा है, तो इसको अंतर पहले कर दीजिए। यानी 1215 में से घटा देना है कितना? 1134 को। ठीक है, यहाँ 5 में से 4 निकलेगा तो 1 बचेगा, यहाँ से हासिल जाएगा तो 11 में से 3 निकलेगा तो 8। यानी इसका अंतर जो आ रहा है वह कितना आ रहा है? 81 आ रहा है। अब इस 81 से देखिए सब में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो सबसे छोटी संख्या पहले ले लेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है? 108 है। क्या 108 81 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो अब इसका फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, तो 27 में यदि हम 3 से गुणा कर देंगे तो 27 तिया क्या हो जाएगा? 81। अब 27 से देखिए बड़ी संख्या यहाँ पे जो दिख रही है, इससे देखिए क्या इसमें की छोटी संख्या कट रही है? तो 27 से यह 108 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? ठीक है, तो 27 से 108 कट जाएगा और 27 का भाग देंगे तो 513 भी कट जाएगा, 1134 भी कट जाएगा और 1215 भी कट जाएगा। इसलिए इसका जो HCF होगा वह कितना हो जाएगा? 27। यही इसका आंसर होगा। यह कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में बहुत ही उपयोगी आपके लिए साबित होगा। एक और एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिएगा। कह रहा है कि इसका HCF निकालना है। फाइंड द HCF ऑफ 108, 288, 360, 36। इसका क्या निकालना है? HCF। एकदम शॉर्ट ट्रिक से आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे HCF निकालने के लिए क्या निकालना होगा? न्यूनतम अंतर ज्ञात करना होगा। क्या? न्यूनतम अंतर। तो 108 में से 288 घटाते हैं तो ज़्यादा अंतर बच जाएगा। यदि 288 और 360 का अंतर करते हैं तो कुछ कम अंतर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से न्यूनतम अंतर, इसका हम अंतर घटा लेते हैं। 288 तो 360 को पहले लिख दीजिए। 360 में से 88 घटाइए, यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा? तो यहाँ बचा 5, यहाँ पे एक हासिल लेंगे 15, 15 में से 8 गया तो 7, यानी 72 आएगा। क्या आएगा इसका अंतर? 72। ठीक है, अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या दिया है उस छोटी संख्या को ले लीजिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या यहाँ पे दिख रहा है? 72 दिख रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? वीडियो छोड़ करके कहीं नहीं जाइए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या ले लीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या है? 36 है। ठीक है, तो 36 में 72 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यह इससे छोटा है। अब इसको गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, तो 36 गुणे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 36 दूना 72। अब इसमें जो यह मान 36 दिख रहा है, यह 36 से 36 डिवाइड हो जाएगा। यानी इस 36 से ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। इसलिए इसका जो HCF होगा वह कितना होगा? 36 होगा। अगला एक और मैं बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं जो कि यह भिन्न का दिया रहेगा। ठीक है, भिन्न फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न का LCM या HCF जब ज्ञात करना हो, भिन्न मतलब आप समझ रहे हैं, अंश और बट्टा दिया हो। भिन्न बराबर क्या होता है? तो भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। ठीक है, जब इस तरह का सवाल दिया हो उस स्थिति में आपको LCM और HCF पूछे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए मैं बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, यदि हमको बट्टे में क्वेश्चन दिया हो
और वहाँ पे HCF निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना हो, HCF। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो अंश दिया है, ठीक है, अंश, तो अंश का HCF निकाल लेंगे, जो अंश दिया रहेगा उसका क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे, यानी इसका मौसा ज्ञात कर लेंगे। और जो हर दिया रहेगा तो हर का LCM निकाल देंगे, हर का LCM लौसा ज्ञात कर लेंगे। तो अंश के HCF में हर के LCM से भाग देते हैं, तो जो मान प्राप्त होगा वही भिन्न का क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। आ रहा है समझ में ना। अब देखिए LCM यदि निकालना हो, क्या निकालना हो, LCM किसका, भिन्न का। तो जब भिन्न का LCM निकालना हो उस स्थिति में अंश का LCM पहले निकाल लेंगे, अंश का LCM, LCM मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या, लौसा। और हर का यहाँ पे HCF निकाल लेंगे, हर का क्या निकालेंगे, HCF, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप भिन्न का HCF और LCM आप ज्ञात कर सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीका से आपको समझाया जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से समझ लेंगे तो किसी भी परीक्षाओं में बहुत ही आसानी से LCM और HCF भिन्न का ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो LCM होता है, ठीक है, वह न्यूनतम संख्या होता है, ठीक है, वह न्यूनतम संख्या होता है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूर्ण रूप से जा सके, ठीक है। यानी LCM जो हम निकालेंगे, लघुत्तम जो होगा, लौसा होगा, वह न्यूनतम संख्या होगा जिसमें जितना संख्या दिया रहेगा सबका उसमें भाग आसानी से जा सके, यानी पूर्ण रूप से वह विभाजित हो जाए, ठीक है। और HCF जो होता है, HCF, ठीक है, वह बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी संख्या होती है, ठीक है, जिससे यानी ये बड़ी संख्या, जिससे सभी दी गई संख्याओं में, सभी दी गई संख्याओं में पूर्ण रूप से भाग दिया जा सके, ठीक है, दिया जा सके। यानी HCF हम ज्ञात करते हैं तो जब कई संख्या दिया रहेगा तो जो HCF निकल कर के बाहर आएगा उस संख्या से जितनी संख्या दी गई रहेगी सभी संख्याओं में हम विभाजित करते हैं, भाग देते हैं, तो पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल मैथ स्टडी वेलकम, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।